ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए अब शुक्र की राशि परिवर्तन के बारे में मैं संक्षेप में बताने की कोशिश कर रही हूँ। शुक्र अभी मिथुन राशि में चल रहे हैं। अब अपनी राशि बदल के ये कर्क राशि, जो कि चंद्रमा की राशि है, इसमें प्रवेश करेंगे। 30 मई से लेके 7 जुलाई तक यहीं रहने वाले हैं। आपको मालूम होगा कि मंगल भी अभी अपनी नीच राशि कर्क राशि में ही चल रहे हैं और वो भी लगभग जुलाई तक ही रहने वाले हैं। मतलब थोड़ा सा समय ऐसा होगा जो दोनों एक साथ रहने वाले हैं। 7 जुलाई तक ये रहेंगे, वो 1 जुलाई तक वो रहेंगे, तो काफ़ी कुछ जून का जो महीना है पूरा हो जाएगा इन दोनों के साथ। 30 मई से लेके 7 जुलाई तक ही रहने वाले हैं और मंगल की नीच राशि है, लेकिन शुक्र के लिए ये सब संबंध है। चंद्रमा से इनकी मतलब शत्रुता नहीं है, मित्रता नहीं है, सब संबंध है। और अगर देखा दूसरे एक और बहुत अच्छी युति बन रही है। शुक्र मंगल की युति जो है वो बहुत लोगों को फायदा पहुंचाने वाली। कैसे? धन से संबंधित, क्योंकि एक बहुत अच्छा योग बनाते हैं, ये लक्ष्मी नारायण योग बनाते हैं। शुक्र हमारे जीवन के बहुत से क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं, जैसे आपका प्यार है, आपकी आकर्षण क्षमता है, आपकी जो वाणी है, और स्त्री वर्ग के मतलब स्त्री ग्रह माने जाते हैं, तो आपके वैवाहिक संबंध, विवाह है, संतान, इन सब के लिए शुक्र की शुभता बहुत जरूरी है। हमारे आसपास अगर देखा जाए तो शुक्र के बगैर जीवन मतलब सुखद नहीं रह सकता, प्रसन्न नहीं रह सकता है। अब अभी तक क्या था कि एक तो मंगल अपनी नीच राशि में थे, शुक्र भी वैसे मिथुन राशि में अच्छे ही फल दे रहे थे। अब चंद्रमा में आने के बाद जो मंगल की अशुभता है, क्योंकि अभी आपको मालूम होगा कि नीच राशि है, तो थोड़ी सी अशुभता में कमी आ जाएगी। और जो फल ने मतलब देरी हो रही थी फल में, वो फल तेजी से मिलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मंगल जो है वो क्विक रिजल्ट देते हैं। इसलिए थोड़ा सा प्रभाव जो है वो मंगल का कम होगा। लेकिन इसके बाद एक ये भी बात उतनी से अच्छी है, और अगर आप उसको अगर पॉजिटिवली लेते हैं तो अच्छी बात है। नेगेटिवली अगर देखा है तो चरित्रहीनता जो है वो देते हैं, क्योंकि भावना को उत्तेजित करने का काम मंगल करते हैं। अगर शुक्र आपके नेटल चार्ट में खराब है, मंगल की अगर स्थिति भी अच्छी नहीं है, तो आपके अंदर थोड़ा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या ऐसे कह सकते हैं अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण ज्यादा बढ़ सकता है। तो भावना पर नियंत्रण रखना होगा। शुक्र के जो एक ऐसे ग्रह हैं कि 9 भाव जो होते हैं उसमें अच्छा फल देते हैं। ज्यादातर राशियों के लिए अच्छी सूचना है। आपके जीवन के जो अभी तक शुभ परिणाम आपको कम मिल रहे थे, वो परिणाम आप मिलने वाले हैं। बुध से, शनि से इनकी मित्रता है, मंगल से, चंद्रमा से सब संबंध है, जबकि सूर्य को और बृहस्पति को, सूर्य तो और बृहस्पति इनकी शत्रु राशियों में आते हैं। तो ये भी देखना होगा आपकी नेटल चार्ट में यहाँ कहाँ स्थिति है। अगर आपकी स्वयं की नेटल चार्ट में अच्छी है तो और ज़्यादा अच्छे फल मिलेंगे। अगर महादशा अंतर्दशा शुक्र मंगल की चल रही है, तब भी आपको अच्छे परिणाम देने वाले हैं। इस दौरान ये पुनर्वसु और मगर नक्षत्र से विचरण करेंगे। आपके जीवन के बहुत सारे क्षेत्र जो है उनको प्रभावित करेंगे। ये समय थोड़ा सा लंबा है, पूरा लगभग जून का महीना, जुलाई का 1 वीक पूरा कवर करने वाले हैं। हर एक राशि वालों के लिए मैं अलग अलग कोशिश करती हूँ समझाने के लिए। मैंने बताया कि 9 भाव में अच्छा फल देते हैं, तो इससे अच्छा कोई ग्रह नहीं होगा। और इनके पास एक दृष्टि होती है जहाँ ये बैठते हैं, वहां से सप्तम दृष्टि मतलब सप्तम भाव पे ये अपनी एक दृष्टि डालते हैं। आप प्रारंभ करते सबसे पहले मेष राशि से। चौथे भाव में गोचर हो रहा है, मंगल के साथ इनके सब संबंध है। आपकी स्वामी राशि ही मंगल है, तो भूमि वाहन का सौदा, अगर माता के सुख में कोई कमी आ रही थी तो वो अब कमी दूर हो जाएगी। उनकी हेल्थ भी अगर कोई किसी तरह से खराब थी तो वो उसमें भी अब हेल्थ में सुधार होगा। धनागमन के साथ व्यापार में विस्तार होगा। आपकी प्रॉपर्टी से जुड़े हुए क्षेत्रों से अगर आप काम कर रहे थे तो आपके लिए अपार धन की प्राप्ति होगी। कार्य क्षेत्र से जुड़ी हुई कोई कार्य, अगर ऐसे कार्य क्षेत्र में कोई ऐसी परेशानी थी कि आप अभी तक मनमुटाव था, बॉस आपका साथ नहीं दे रहे थे, संग में काम करने वालों लोगों से कुछ अनबन चली आ रही थी, अब वो जो है वो दूर होगी। मतलब आपके लिए जॉब में प्रमोशन, आपका अगर जॉबलेस थी तो जॉब की प्राप्ति। अगर ऐसे क्षेत्र जो कि आपके मैनेजमेंट से या बैंक से जुड़े क्षेत्रों में से जुड़ी हुई है, तो और ज़्यादा आप धन मान सम्मान कमाएंगे। विदेशों से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे, अब उसमें आपको कुछ अच्छी सूचनाएं प्राप्त होंगी। जीवन साथी से मिलकर व्यापार करेंगे, बहुत ही अच्छा है और ज़्यादा अच्छा है। आपको हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए, और अपोजिट सेक्स के लिए थोड़ा सा आप उसको ध्यान रखें, और बहुत ज़्यादा मतलब एक लिमिट के अंदर वो
हर बात अच्छी होती है। अगर थोड़ा ध्यान रखेंगे तो बाकी सब चीज़ों के लिए बहुत ही अच्छा समय है। जितना चाहे इसका लाभ आप ले सकते हैं। हनुमान जी की शरण में आप जाएंगे तो आपके लिए जो भी परेशानी है वो दूर होगी और उसका समाधान निकलेगा। उसके बाद दूसरी जो राशि बनती है वो वृषभ राशि, स्वामी राशि शुक्र है। तीसरे भाव में ये गोचर हो रहा है और जहाँ तक है चंद्रमा से भी इनके साथ सब संबंध है। तो आपके लिए तीसरा भाव छोटे भाई बहनों का, शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी का है, आपकी दूर संचार का भी है। तो बहुत सी दूर से समस्याएं कोई अगर जुड़ी हुई थी, कोई समस्या ऐसी थी जो आप दूर से थी, जैसे का आपके भाई बहनों से जुड़ी थी या कोई रिश्तेदार थे या मित्र थे, उन समस्याओं का समाधान होगा। आपका व्यक्तित्व जो 4 गुना अभी तक जैसा था उससे 4 गुना ज्यादा उसमें वृद्धि हो जाएगी। शुक्र प्रधान लोग वैसे भी थोड़े आकर्षक होते हैं और आपके जो बिगड़े हुए कार्य थे वो पूरे होने वाले हैं। कलात्मक क्षेत्र से, अभिनय क्षेत्र से या ऐसे क्षेत्र से जुड़े हुए हैं जहाँ पर शुक्र प्रधान क्षेत्र हैं, उससे आप बहुत सारा धनवान सम्मान कमाने वाले हैं। अगर आप ऐसे मतलब ऐसी जगह जैसे कि व्यापारी हैं, ज्वेलर्स हैं या होटल रेस्टोरेंट का व्यापार करते थे, आप में अभी तक उसमें विस्तार करने की आपने योजना बनाई थी, वो आप उसको कह रहे मतलब प्रॉपरली उसको हैंडल नहीं कर पा रहे थे, तो वो काम अब आपके लिए अच्छी सूचना लेके आ रहा है। स्टूडेंट के लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ है। हायर एजुकेशन के लिए देश विदेश जा सकते हैं। मेहनत का पूरा फल, तीसरा भाव मेहनत का है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। अभी तक जो उसका फल आपको प्राप्त नहीं हो रहा था वो फल प्राप्त होने वाला है। आपको रुका हुआ भी धन मिलेगा और इसके साथ साथ मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी। इसके अलावा आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, थोड़ा सा आपको भी अपना जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या अपोजिट सेक्स से थोड़ा सा दूर रखना है और इसके साथ साथ आलस का त्याग करना है, क्योंकि इस समय जो वृषभ राशि वाले थोड़े आलसी स्वभाव के होते हैं। जैसे बैल होता है ना, उसको जब तक उसको थोड़ा सा हाँका ना जाए आगे नहीं बढ़ता। मंगल वो एक तरह से देखा है हाँकने का काम करेंगे। आपके लिए धन मान सम्मान के लिए समय बहुत श्रेष्ठ है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है मिथुन राशि। आपके स्वामी राशि बुध हैं और सेकंड भाव में गोचर हो रहा है, तो मंगल से मित्रता नहीं है लेकिन शुक्र से मित्रता है। सेकंड भाव किसका है? धन कुटुंब वाणी का है। ये आपके घर में मांगलिक कार्य की संभावना है। घर में कोई नए सदस्य का आगमन होता हुआ दिखाई दे रहा है। वाणी में मधुरता होगी। परिवार का पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होगा। धन अगर आप तक आप कमा रहे थे, बचत नहीं हो पा रही थी, धन की बचत होना शुरू हो जाएगी। संतान की समस्याओं का हल होगा। प्रेम में थे तो प्रेम में आपकी कोई अनबन चली आ रही थी, उसमें मधुरता आने वाली है। विदेशों से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे, विशेष तौर से व्यापारी, बुद्ध प्रधान जो लोग होते हैं अच्छे व्यापारी होते हैं। व्यापार में अगर कोई प्रगति नहीं हो पा रही थी या कहीं डूबा हुआ पैसा था व्यापार में, तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का व्यापार इस समय आप शुरुआत कर सकते हैं। अभिनय के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए विशेष सफलता भरा समय है। आप अगर स्टॉक मार्केट में पैसा अगर आप चाह रहे थे तो उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वहां से पैसा भी कमा सकते हैं। अपनी बुद्धि के और अपने विवेक के दम पे आप बहुत सारा पैसा कमाएंगे। आप खाने पीने पे आपको थोड़ा सा नियंत्रण रखना पड़ेगा, नहीं तो हेल्थ खराब हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है कर्क राशि। स्वामी राशि आपके चंद्रमा है, आपके लग्न में ही गोचर हो रहा है। मंगल के से जो आपके सम संबंध है, शुक्र से भी सम संबंध है। आपके क्या है, लग्न में कोई भी ग्रह आता है उतने खराब परिणाम नहीं देता है। धन आगमन, साझेदारी से अगर पैसा कमाना चाह रहे थे अब वो समय आ गया है। पार्टनरशिप से व्यापार करना चाह रहे थे, अब अगर ऐसा व्यापार जैसे कॉस्मेटिक का है, ज्वेलरी का है या फैशन डिजाइनिंग से संबंधित कोई कार्य था, उसमें आप अपार सफलता के पात्र बनने वाले हैं। भूमि वाहन का अगर खरीद फरोख्त करना चाह रहे थे, निश्चित रूप से आप कर सकते हैं। थोड़ी सावधानी रखेंगे क्योंकि अभी ढैया चल रहा है, इसलिए मातृ सुख में वृद्धि के साथ साथ कार्य क्षेत्र में रोड़े अगर आ रहे थे वो रोड़े अब दूर करने वाले हैं। क्योंकि वैसे तो देखा जाए अभी ढैया के प्रभाव वालों को शनि की उपासना या शिव जी की शरण में जाना होगा, लेकिन चूंकि राहु जो है आपके कार्य क्षेत्र में है तो स्थान परिवर्तन दिखाई दे रहा है, लेकिन धन का लाभ ये करा बहुत अच्छा कमाने वाले हैं। जितना चाहे इस समय आप अपना मतलब उस पर रुझान बढ़ा सकते हैं। मेहनत का पूरा फल मिलेगा। थोड़ी मेहनत ज़्यादा कराते हैं शनि, बाकी शिव की आराधना करते रहें और शनि का जो है दान वो आपके लिए सर्वोपरि रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है सिंह राशि। स्वामी राशि सूर्य हैं, 12th भाव में ये
गोचर हो ही रहा है। आपको पता होगा 12th भाव में शुक्र अच्छे रहते हैं। एक शुक्र और एक बृहस्पति तो अच्छे ऐसे दोनों शुभ ग्रह हैं। 12th भाव में शुभ परिणाम देते हैं। तो सूर्य के मित्र ना होने के बाद भी आपको बहुत सारी चीज़ों से फ़ायदा होगा। कार्य क्षेत्र में मनचाहा परिवर्तन, विदेशों से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे, उसमें तरक्की दिखाई दे रही है। वीज़ा या सेटलमेंट के लिए आपने कोशिश की थी, नहीं हो पा रहा था, अब हो सकता है। ऋण का लेना-देना आपके लिए इस समय हितकारी नहीं है। हेल्थ के लिए थोड़ी-सी परेशानी दिखाई दे रही है। बाकी कोई कॉम्पिटिशन फेस कर रहे थे, अपार सफलता मिलने वाली है। गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे, उसमें सफलता मिलने वाली है। शत्रु परास्त होंगे। आपको बस ध्यान इतना रखना है कि कोर्ट केस वगैरह में अगर निर्णय है, तो वो भी आप आपके पक्ष में चाहें तो करा सकते हैं। अगर थोड़े दिन अवॉइड करें तो भी आपको कोई हानि नहीं होगी, शत्रुओं से कोई आपकी हानि नहीं होगी। बस आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना होगा और इसके अलावा वाणी पर निश्चित रूप से कंट्रोल रखें। ससुराल पक्ष से थोड़ा-सा आपको अलर्ट रहना चाहिए। ससुराल पक्ष से हानि दिखाई दे रही है। उसके बाद आ जाते हैं कन्या राशि। आपके 11th भाव में ये गोचर हो रहा है, जो कि बहुत अच्छा है। बुध से शुक्र की मित्रता है, चंद्रमा से जो है सब संबंध है, लेकिन धनागमन के नए स्रोत दिखाई दे रहे हैं। एक से ज़्यादा इनकम आपकी दिखाई दे रही है आती हुई और मित्रों से सहयोग, प्रत्येक कार्य में सफलता। एक दृष्टि जो है पंचम भाव पे पड़ रही है। संतान सुख का आपने अगर पहले से प्लानिंग की थी, इस समय अच्छा है, आप उसका आनंद ले सकते हैं। उनकी उन्नति रुकी हुई थी, उनकी शिक्षा में व्यवधान आ रहे थे, उनकी अगर विवाह योग थी संतान, तो विवाह भी इस समय हो सकता है। हर कार्य जो है उनसे जुड़े हुए थे, उसमें आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। आपका मान सम्मान, आपकी जो धनागमन, मतलब बहुत अच्छा समय है, आप इसका लाभ लेंगे। नए जॉब की प्राप्ति, पुराने जॉब में प्रमोशन, बहुत से सहयोग, भाग्यवर्धक समय है। खाने पीने का अगर आप ध्यान रखते हैं, आपके लिए और अच्छा समय रहने वाला है। जितना हो सके इसका आपको लाभ लेना है। भाग्य का साथ रहेगा। प्रेम वैवाह में इस समय आपके लिए अच्छा रहेगा, वो पूरे जीवन भर आपके साथ रहने वाले हैं। अच्छा मतलब वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। उसके बाद आ जाते हैं तुला राशि। 10th भाव में ये गोचर हो रहा है। आपके स्वामी राशि शुक्र हैं। ये उनका कारक भाव नहीं है। कार्य क्षेत्र में अपार सफलता, लेकिन क्योंकि हर जगह के लिए ऐसा नहीं कहा सकता कारक है तो आपको हानि होगी। कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता दिखाई दे रही है। भूमि वाहन के सुखों में वृद्धि, धनागमन दिखाई दे रहा है। महिलाओं के लिए समय ज़्यादा उत्तम है ये, खासतौर से तुला राशि की जो महिलाएं हैं उनके लिए समय ये अति उत्तम है। प्रतियोगिता में सफलता, अगर नए मतलब उच्च पद की प्राप्ति, कोई भी ऐसा जो आपका पोस्ट हायर पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, काम अटका हुआ था, वो काम इस समय आने मतलब आपके लिए आपके फेवर में आने वाला है। उम्मीद से ज़्यादा धन लाभ कमाने वाले हैं। माता पिता की हेल्थ जो है वो अगर पहले से कुछ उसमें परेशानी थी, तो वो अब अच्छी होने वाली है। लेकिन अगर आप स्वयं शुगर जैसी बीमारी से परेशान थे, तो वहाँ एक्स्ट्रा केयर की आवश्यकता है। करियर के लिए बहुत अच्छा है, धन के लिए बहुत अच्छा है, हेल्थ में थोड़ी-सी परेशानी हो सकती है और कुल मिला के अगर आप महिला हैं, तो आपके लिए ये परिवर्तन बहुत अच्छी सूचना लेके आ रहा है, विशेष तौर से करियर के लिए। उसके बाद आ जाते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए ऐसा कहा जाता है कि ढैया के प्रभाव में है। 9th भाव में ये गोचर चल रहा है, जो कि भाग्य का है। थोड़े से रोड़ों के साथ काम होगा, क्योंकि शनि जो है वो काम तो कराते हैं, लेकिन उनके अनुसार काम होता है, तो थोड़े से रोड़े ज़रूर लगेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि काम होगा ही नहीं। 9th भाव आपके पिता का है, भाग्य का है, धर्म का है, और कहीं-कहीं ये दूर की यात्राओं का भी है, तो आपके लिए ये समय उत्तम हो सकता है। वो कैसे होगा, आप अगर अपने गुस्से पे काबू कर लेते हैं तो। अगर आप और हर एक के प्रति जो है वो आपके मन में एक बदले की भावना रहती है, उस बदले की भावना को त्यागना पड़ेगा, नहीं कि शनि दंडित करेंगे। अगर ये सब आप नियंत्रित कर लेते हैं अपने स्वयं क्रोध पे, तो ट्रांसफ़र अगर आप चाहें तो कोशिश कर रहे थे, अब तक नहीं हो रहा था, ट्रांसफ़र हो सकता है, प्रमोशन ड्यू था, प्रमोशन के लिए अच्छा समय है। आपको उपहार की प्राप्ति होगी, कहीं से भी जो आपको उम्मीद नहीं होगी, वहाँ से कहीं उपहार की प्राप्ति होगी। विदेशों से जुड़ के कोई कार्य करना चाह रहे थे, चाहे आप जॉब के लिए या हायर एजुकेशन के लिए जाना चाह रहे थे, तो ये समय उसके लिए अच्छा है।
जॉबलेस थे, कोशिश करेंगे जॉब की प्राप्ति होगी। प्रेम में थे, विवाह में उसको परिणित करने का समय आ चुका है। ढैया पे होने के बाद भी आपका बहुत सी चीज़ों के लिए अच्छी सूचना लेके आ रहे हैं, क्योंकि स्वामी राशि हैं, ऊर्जावान आपको कर देंगे और बढ़ चढ़ के हर एक उसमें काम में आप पार्टिसिपेट करेंगे। फिर भी कोई परेशानी है, आपको हनुमान जी की शरण में जाना ही चाहिए और शनि का दान करते रहें। उसके बाद आ जाते हैं धनु राशि। स्वामी राशि जो है गुरु है, अभी चांडाल युग का निर्माण कर रहे हैं राहु के साथ, और इसके साथ साथ आपको अष्टम भाव में शुक्र का गोचर जो हो रहा है वो थोड़ा सावधानी आपके लिए दिखाता है। किस क्षेत्र में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से आपको बचाव रखना है। बाकी और चीज़ों के लिए अच्छा है, जैसे अभिनय से, कला के क्षेत्र से, या कॉस्मेटिक से, एक्टिंग के, स्पोर्ट्स से जुड़े जुड़े हुए लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है। इसमें आपकी नई नई प्रगति होगी, नए नए आइडिया से आप पैसा कमा सकते हैं। चोट चपेट दुर्घटना से थोड़ा आपको बचाव रखना पड़ेगा। अगर आप रिसर्च से जुड़े लोग हैं, कहीं ऐसा आविष्कार थे या कोई गुप्त विद्याओं में आपकी रुचि थी, तो उसमें आपको सफलता निश्चित है। उसमें रुझान से आपको कुछ उसमें उपलब्धियां भी इस समय हो सकती हैं। अध्यात्म से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे, उसमें कुछ आपके लिए प्रगति दिखाई दे रही है। कुल मिला के ये है कि आपके ससुराल से अगर थोड़ी सावधानी रखें, उनसे मनमुटाव ना होने दें। अचानक धन का लाभ हो सकता है आप पे, क्योंकि 7.5 समाप्त हो गई है। गुरु को प्रबल करते रहिए। उसके लिए क्या करना है, एक तो आपको चाहें तो अगर पीली चीज़ों का दान करें, स्वयं पीली चीज़ों का उपयोग करें, जैसे पीले वस्त्र या केसर का तिलक लगाएं। गुरु को प्रबल करें, क्योंकि राहु वहाँ बैठे हैं। राहु की जो है वो दुष्प्रभाव को कम करने के जो मैंने और वीडियो बनाए हैं उनको देखना होगा आपको। ड्राइविंग करते समय सावधानी रखें, फिर आपके लिए बहुत अच्छा समय है धनु राशि के लिए। जितना चाहे इसका लाभ आप ले सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं मकर राशि। स्वामी राशि शनि है, आप पे भी अभी 7.5 का लास्ट फेज चल रहा है। 7वें भाव में ये शुक्र का गोचर चल होगा। ये शनि के मित्र हैं, इसलिए आपको दोहरा लाभ होगा। चंद्रमा अगर मंगल के हिसाब से देखें तो उतना नहीं होगा। तो आपके लिए नया व्यापार, अगर आप अविवाहित थे, विवाह के इच्छुक थे, विवाह के लिए आगे बात बढ़ सकती है। नया प्रपोजल आ सकता है और वो आपका एक अच्छा जीवन साथी साबित होगा। अगर वैवाहिक जीवन खराब चल रहा था, एडजस्टमेंट करके आपकी कोई जो बात थी वो निश्चित रूप से अनबन जो थी वो दूर हो जाएगी। करियर के लिए समय उछाल भरा है। आईटी क्षेत्र से, या आपके म्यूजिशियन है, या आर्ट क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, एक्टर हैं, इन क्षेत्रों के लिए समय अनुकूल है। विदेशों में रहने वाले लोगों के लिए ये प्रगति भरा समय है। धनागमन होगा, मान सम्मान की प्राप्ति हुई। आपको अपनी वाणी पर निश्चित रूप से नियंत्रण रखना होगा, और दूर की यात्राएं करते हैं तो वो आपके लिए फिर अच्छी हैं। वहाँ थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। जो 7.5 वाले हैं वो अपने को एक्स्ट्रा थोड़ा सा प्रिकॉशन में रखेंगे तो बहुत सी समस्याओं का वो बचाव कर सकते हैं। फिर भी कोई परेशानी है तो आप छाया दान करते रहें। हर शनिवार को नीडी लोगों को दान करें और उसके हनुमान जी की शरण में जाएं, फिर कोई परेशानी नहीं होगी। उसके बाद आ जाते हैं कुंभ राशि। आपके 6 भाव में एक गोचर हो रहा है। 6 भाव इनका कारक है। वैसे तो और ग्रहों के देखते हुए ये अच्छा फल देते हैं। प्रतियोगिता में सफलता, ऋण का लेना देना सोच समझ के करें। विदेशों से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे, उससे लाभ नहीं हो रहा था, अब वो लाभ आपको मिलने वाला है। भूमि वाहन का सौदा कर रहे थे, अब तक तय नहीं हो पा रहा था, वो मिलेगा। आप अभी 7.5 ही चल ही रहा है। बाकी भाग्य का साथ थोड़ा सा कम रहेगा, बस इतना आपको ध्यान रखना है। बड़े इन्वेस्टमेंट से बचना है। कोर्ट केस में जो है अगर फैसला है आपके पक्ष में आने वाला है। अपोजिट सेक्स के प्रति आपको भी थोड़ा सा दूरी बना के रखना है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपके लिए परेशानी का एक कारण बन सकता है। वहाँ थोड़ी सावधानी रखें, हेल्थ केयर करें। शुगर जैसी बीमारी से या कोई यूरिनरी प्रॉब्लम से परेशान थे तो उसमें मतलब थोड़ा सा आप उपचार कराएं और उसका ध्यान रखें। जो भी प्रिकॉशन है तो आपके लिए फिर समय अच्छा रहने वाला है। आपको भी छाया दान करना चाहिए और हर शनिवार को नीडी लोगों को कुछ तो भी दान करते रहें। फिर आपके लिए समय निश्चित रूप से आपके फेवर में हो जाएगा, मतलब जो संकट आता है वो टल जाएगा। उसके बाद आए मीन राशि। आपके अष्टम 5th भाव में एक गोचर हो रहा है, सॉरी अष्टम भाव में नहीं 5th भाव में गोचर हो रहा है। ये संतान का, शिक्षा का, प्रेम प्रसंग का है, शेयर मार्केट का है। आपके लिए समय अच्छा है। आप पे भी अभी 7.5 का फर्स्ट फेज चल रहा है। स्वामी राशि थोड़े से इस समय निर्बल हैं, ऐसे वीक हैं, उनके लिए थोड़ा सा आपकी इसकी वजह से थोड़ी परेशानी हो सकती है।
बाकी अगर इस गोचर को मिला के देखें तो आपके लिए समय अच्छा है। बड़े इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, शिक्षा में अपार सफलता, स्टूडेंट हायर एजुकेशन के लिए विदेश जा सकते हैं, कैरियर में आपको कोई परेशानी थी, अगर कला से या एक्टिंग के या मॉडल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, मॉडलिंग से, आपके लिए समय अच्छा है। ऐसे क्षेत्रों से आप पैसा भी बहुत अच्छा कमाएंगे, छोटे भाई बहनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, और बाकी जो समस्याएं थी, अगर प्रेम विवाह में करना चाह रहे थे, इस समय अच्छा है, उनको प्रपोजल देके उसको विवाह में परिणित कर सकते हैं। बहुत से लोग होते हैं जो साढ़े साथी या ढैया में उनकी शादियां होती हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बाकी अगर और ग्रह प्लानिटरी पोजीशन अच्छी है तो आपके लिए, मीन राशि वालों के लिए भी मैंने बताया है कि साढ़े साथी का लास्ट फेज जो होता है उसमें थोड़ी सी परेशानी होगी, 2 फेज उनके आराम से निकल जाते हैं, हर तरह से, धन से, मान से, सम्मान से, और बस थोड़ा सा अपने आप को नियंत्रित रखना है हर तरह से। तो बाकी हर चीज़ों को अगर आप नियमित करें, दिनचर्या नियमित करें, हर एक राशि वालों पर लागू होती है, तो कोई भी जो है साढ़े साथी, ढैया या कोई भी नीच और या ऐसी होती है ग्रह, ज़्यादा परेशान नहीं कर पाते हैं। तो मैंने देखा कि हर एक राशि वालों के लिए आपको मैं फिर भी रेमेडी बता देती हूँ। जैसे कि जो मंगल प्रधान राशि हैं वो हनुमान जी की आराधना करें, और जो बुध प्रधान राशियाँ हैं गणेश जी की उपासना करें, जिन पे साढ़े साथी ढैया चल रहा है, शनि का दान करें, छाया दान करें, और हनुमान जी की आराधना करें। चंद्रमा की एक ही राशि है कर्क राशि, शिव की आराधना करें, स्त्री वर्ग का सम्मान करें। आप फिर भी कोई परेशानी है तो शुक्र के मंत्र करें, और मंगल का प्रभाव इस समय जो दुष्प्रभाव है उससे बचाव करने के लिए आपको क्या करना है कि हर मंगलवार को जाके हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान जी के मंदिर में जाके चालीसा का, हनुमान चालीसा का पाठ करें। मतलब ये सब बहुत रेमेडी ऐसी हैं जो आपको रट गई होगी, अगर आप ये करते रहेंगे तो बहुत सी जो समस्याएं हैं उनका समाधान होगा, और आप बहुत सी मुसीबतों से बचाव कर सकते हैं। आज फिर यही समाप्त करते हुए नमस्ते और धन्यवाद।